पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज खुशी हियर। तो आज के इस वीडियो में अनदर टॉपिक शेयर करने वाली हूँ गाइस। एज मोस्ट ऑफ यू वर आस्किंग इन माय इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आते रहते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो इसलिए मैं इस पे एक वीडियो बनाती हूँ। तो शायद बहुत सारे लोग देखने वालों जो भी है, सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, ऑडियंस है, जो भी है यहाँ पे वीडियो देखते हैं, तो उनको डेफिनेटली थोड़ा बहुत आइडिया आती है रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड ऑल। यहाँ पे मैं बुक पे लिख के रखी थी, इसलिए नीचे देख रही हूँ। तो यहाँ पे टॉपिक है गाइस, कैन वी लिव इन मिडिल ऑफ आवर जॉब। तो काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, अगर हमको जॉब पसंद नहीं आता है तो वी कैन लिव और नॉट। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, हमने एग्रीमेंट साइन कर दी है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली फ्रेशर्स, स्पेशली टीनेजर्स जो भी परसुइंग कर रहे हैं, परसुइंग करने के साथ साथ जॉब भी करना चाहते हैं, तो उन लोगों को बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, राइट। किसको पूछना है? अगर किसी को एचआर को पूछते हैं तो वो यही कहते हैं, या यू कैन ऑब्वियसली लीव द जॉब, यही बोल देते हैं। कौन से टाइम पे भी आप यहाँ पे जॉब लीव कर सकते हो, कोई दूसरा जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट उसके पीछे है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो नहीं बोलते। तो इस वीडियो में पूरा मैं कवर करने वाली हूँ, मेक श्योर करें कहीं पे भी स्किप ना करें। कोई अगर स्किप कर देते तो फिर से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस होने के चांसेस है। कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जॉब रिलेटेड वीडियो से, ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो गाइस। ओके, सो द टॉपिक इज कैन वी लिव इन मिडिल ऑफ आवर जॉब। तो ये किसी के साथ नहीं होता, कभी सिचुएशंस खराब हो जाते हैं या हमारी किस्मत ही ऐसे होती है, ठीक है। हमको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, फैमिली में कुछ हो जाता है, इफ नॉट कुछ ना कुछ ऐसे होता है, हमको जॉब छोड़ने की मजबूरी उस टाइम तक हम आ जाते हैं, ठीक है। बट कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि जॉब ज्वाइन होने के बाद जॉब छोड़ देते हैं, ऐसा किसको नहीं होता। जॉब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जॉब ज्वाइन करते हैं, राइट। तो ये हो जाती है सिचुएशंस की वजह से। यहाँ पे आप कोई से भी, यहाँ पे फ्लिपकार्ट हो, टेक महिंद्रा से रिलेटेड, इफ नॉट स्मार्टअप ब्रिज से रिलेटेड, इफ नॉट ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कस्टमर केयर सपोर्ट के जॉब प्रोवाइड करते रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम, ये वर्क फ्रॉम होम के बारे में बोल रही हूँ गाइज। वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है तो वो अलग होता है, ठीक है। उसके रूल्स अलग होते हैं, उसके सिनेरियोस अलग होते हैं। बट वर्क फ्रॉम होम होता है तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप सिलेक्शन हो जाता है, कंपनी के एंड से कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स आती है, कुछ एग्रीमेंट आती है, एक्सेप्टेंस का फॉर्म आता है, ठीक है। बट जैसे मैं यहाँ पे सुनी थी गाइस, जियो, मीशो एंड फ्लिपकार्ट प्रोसेस एंड उसके साथ ही साथ अमेजोन प्रोसेस, कोई भी बॉन्ड नहीं होता इनके साथ कि आप 1 ईयर तक यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, 1.5 ईयर तक यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू साइन विद द बॉन्ड। नहीं, कौन सी भी बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही बेटर है, कौन सी भी ऐसे बॉन्ड नहीं है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी है बॉन्ड साइन करवाते हैं एक्सेप्टेंस का, ठीक है, बिफोर यूर ज्वाइनिंग इनटू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो साइन किए जाते हैं, उसी के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे 1 ईयर तक करना पड़ेगा, इफ नॉट 1.5 ईयर तक वहाँ पे करना पड़ेगा। ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है, दैट टू CTC 14,500 इन हैंड, इफ नॉट 15,000, इफ नॉट 16,000, इफ नॉट 13,200, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी होती है कि एक्सेप्टेंस का एक लेटर होता है जो सबने एक्सेप्ट करके फॉर्म फिल करके नीचे वहाँ पे मैनुअली डिजिटल का जो भी हमारा सिग्नेचर होता है वो अटैच करके कंपनी को भेजना होता है, ठीक है। उसके अंदर यही होता है कि उतना ज़्यादा कुछ मैटर नहीं होता कि पर्टिकुलर पर्सन, मान लो कि मैं खुशी फ्रॉम सो एंड सो एंड मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रही हूँ कंपनी का जो भी है, यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ में हम जस्ट साइनिंग एवरीथिंग, नीचे वहाँ पे साइन डेट, कुछ ऐसे होता है। जो भी कंपनी के पॉलिसी से आप छोड़ सकते हो जॉब अगर आपको पसंद नहीं आता है। श्योर करें यहाँ पे एक नोटिस पीरियड, कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं हर कंपनी का अलग अलग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी नोटिस पीरियड सर्व करके वहाँ पे छोड़ सकते हो। तो पहले तो नोटिस पीरियड सिर्फ 15 डेज का, इफ नॉट 1 मंथ का होगा, 1 मंथ के लिए ही है गाइस। बट आपका नोटिस पीरियड इट लाइक 2 मंथ्स, उससे भी ज़्यादा। आई डोंट नो क्यों इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं नोटिस पीरियड, कि नोटिस पीरियड में आपको सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको लीव्स नहीं मिलेगी, वर्क कितना भी मैनेजर असाइन करे आपको सब कुछ करना पड़ेगा, नो एक्स्ट्रा टाइम, यानी कि कुछ 1 घंटा 2 घंटे के लिए परमिशन पूछते हो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना मुश्किल होता है नोटिस पीरियड सर्व करना, इसीलिए हर किसी कैंडिडेट से पॉसिबल नहीं होता। अगर हम वीक ऑफ, एक दिन ही वीक ऑफ ले सकते हैं, बाकी टाइम पूरा सिक डे से हमको वर्क करना पड़ेगा। तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज है, तो भी हम लीव नहीं ले सकते, जितना भी इमरजेंसी पर्पज आए लीव नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि नोटिस पीरियड है कि हमने नोटिस पे आ चुके हैं, हमारा जो भी परफॉर्मेंस है पूरा कंपनी देखेगा, वही थ्रू आउट द 1 मंथ और थ्रू आउट द 2 मंथ्स, ठीक है।
तो इसलिए नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद ही आप वहाँ पे जॉब छोड़ सकते हो। बट गाइस, बट इन मिडिल आपको अगर ड्रॉप होना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग पीरियड में ड्रॉप हो सकते हो। बट इससे डिसएडवांटेज आपको एक ही है गाइस, कंपनी आपको प्रेशराइज मतलब मेल्स भेजता ही है, वो कॉमन है, बट उससे ज़्यादा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एंड दूसरी बात, जो भी आपने मान लो कि 30 डेज इफ नॉट 20 डेज के लिए आपने वर्क किया है, उसके बाद जाके आपने वहाँ पे लेफ्ट कर दिया, वो 20 डेज का जो भी है सैलरी इफ नॉट स्टाइफंड वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, जॉब छोड़ने के डिसएडवांटेजेस भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एक होती है कि आपको रिलीविंग लेटर कंपनी के साइड से नहीं मिलेगी। अगर आप नोटिस पीरियड सर्व कर लेते हो उसके बाद आप जॉब छोड़ सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाता है, सैलरी हो, स्टाइफंड हो, रिलीविंग लेटर हो, एक्सपीरियंस लेटर हो, सब कुछ A to Z मिल जाता है। अगर आप नहीं करते हो, इन बिटवीन ड्रॉप हो जाते हो, कंपनी से कुछ कांटेक्ट नहीं है, किसी से भी कुछ कांटेक्ट नहीं है, तो आपको रिलीविंग लेटर नहीं मिलेगी। इवन दो इफ यू हैव वर्क फॉर 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, ठीक है। जितने भी आप यहाँ पे मंथ्स वर्क कर चुके हैं, कंपनी के साइड से आपको ना ही सैलरी मिलेगी उस मंथ का, ठीक है, ना ही आपको रिलीविंग लेटर मिलेगी, ना ही आपको एक्सपीरियंस लेटर कंपनी से प्रोवाइड होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने छोड़ दिया है। डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशंस, वो कंपनी को तो पता नहीं, ठीक है। कंपनी मेल्स भेजता ही रहता है वन बाय वन, डराने के लिए, धमकाने के लिए, आपके नेम के ऊपर कोर्ट पे केस फाइल करवा देते हैं, FIR करवा देते हैं, ये है वो है, बट कंपनी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक नॉर्मल जॉब है गाइज, वर्क फ्रॉम होम है, CTC भी बहुत कम है, ठीक है। एक पॉइंट आप माइंड में रख लीजिएगा, इतना ज़्यादा अगर कंपनी जाता है तो सैलरी का पैकेज बहुत ज़्यादा होने से ही कुछ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। बट ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ 12,000 के लिए, 13,500 के लिए, 14,500 के लिए कंपनी ऐसा चार्ज करेगा, नहीं। कुछ ऐसे भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है गाइस, जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ने मुझे कुछ क्वेरी था उनका डाउट ये था कि कुछ एक पर्टिकुलर पर्सन ने ज्वाइन हुए थे टेक महिंद्रा फ्लिपकार्ट प्रोसेस से, बता रही हूँ मैं, वॉइस प्रोसेस के लिए ज्वाइन हुए थे। उनका सिर्फ ट्रेनिंग एक ही हुआ था, ट्रेनिंग में भी 20 डेज के बाद उन्होंने वहाँ पे जॉब छोड़ दिया है, ठीक है। और कंपनी के साइड से मेल आना स्टार्ट हो गया है कि आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, आपने बिना बताए वहाँ से एब्सकॉन्ड हो गए हो, ठीक है। वो बंदा ने ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट नहीं किया है, इन बिटवीन छोड़ दिया है, कुछ उनको रिसीव नहीं होगा कंपनी के साइड से, इवन दो कंपनी वहाँ पे चार्ज कर रहा है। ये बंदा ना बहुत ही ज़्यादा डर के मारे मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया है, एंड कुछ गाइडेंस के लिए, कुछ हेल्प के लिए मुझे हेल्प मांगा था। तो मैंने देखी थी, उन्होंने अगर कुछ रिसीव करते हैं तो कंपनी उनके साइड से कुछ ऐसे मेल्स भेजते हैं, ऑलरेडी आपने इतना कुछ अमाउंट रिसीव किया है, उस पर डिपेंड करके वहाँ पे जो भी रिकवरी का अमाउंट होता है ना, वो चार्ज करते पर्टिकुलर कैंडिडेट पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। बट ये पर्टिकुलर पर्सन ने अभी जस्ट ज्वाइन हुआ है, 20 डेज हो गए हैं, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही है, ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ, आधा में छोड़ दिया है। इवन तो कंपनी ऐसे चार्ज कर रहा है, तो मुझे पता चला कि वो कंपनी नहीं, कोई फ्रॉड हो सकता है, थर्ड पार्टी के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ हमारा डेटा कलेक्ट करके ऐसे कुछ करते हैं बिहाफ ऑफ द कंपनी तक ये मैटर्स नहीं जाते। तो इसलिए मैं उनको यही सजेस्ट कर रही थी, अगर आप भी ऐसे वाले फेसेस में हैं तो गाइस कंपनी को पे मत करना, कंपनी के साइड ऐसे ही मेल्स आते जस्ट इग्नोर करना, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप मनी रिसीव कर लेते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 2 महीने यहाँ पे वर्क कर चुके हैं फॉर द अमाउंट ऑफ 15,000, तो 15,000 मिला के 30 हो गया, ठीक है। तो 30,000 के ऊपर कंपनी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डालती है अगर आपने एब्सकॉन्ड कर दिया तो, ठीक है। के साथ आपका रिकवरी अमाउंट आपके साइड से कंपनी को पे करना पड़ेगा, ये होती है कि रूल। बट वो पर्टिकुलर बंदा ने कोई अमाउंट रिसीव ही नहीं किया है, सिर्फ अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही है, वो भी अभी सीख रहा है, अभी 20 डेज भी कंप्लीट नहीं हुए, तो कंपनी के साइड से ऐसे कुछ मेल्स आते, तो थोड़ी अगर आप भी इस वाले सिचुएशन से फेस कर रहे हैं, अगर आप कौन सी भी फ्रेंड फेस कर रहे हैं, कोई भी सिस्टर हो, कजन हो, उनको बोलिएगा पे मत करिएगा किसी को भी 1 रुपी, ठीक है। तो सब कुछ ऐसे फ्रॉड चल रहा है गाइस, बहुत कुछ, बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जो भी आपको करना है, मनी इन्वेस्ट करनी है, डर के मारे किसी को पैसे करनी है, एक बार क्रॉस चेक जरूर करके कर लेना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो, आई होप आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो गाइस, नीचे कमेंट डाउन करके जरूर बता देना जो भी आपके डाउट्स है। एंड अगर आपने इस वाले फेजेस से गुजर चुके हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, वो भी मैं सुनना चाहती हूँ। ओके देन, अंटिल देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।